नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ये तलाक़ या डाइवोर्स का जो इशू है, ये हमारे आपके लिए तो शायद इतना सेंसिटिव ना हो, लेकिन एक औरत के लिए ज़िंदगी और मौत का ये मसला है। तो पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो पेश की थी, अब दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम कुरान से ये समझते हैं कि मर्द के पास तलाक़ देने की अथॉरिटी नहीं है। अब इस पर ये बात चलती रहती है दोस्तों में। तो सीधी सी बात यह है कि दो म्यूचुअल आपस में एग्रीमेंट हुआ, दो फरीकैन का, मर्द और औरत का, अपनी खुशी से उन्होंने निकाह किया। ये हो नहीं सकता कि इन दोनों में से कोई राज़ी ना हो और इनका निकाह हो जाए। अपनी मर्ज़ी से दो बालिग़ बंदों ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, तभी ये निकाह मुमकिन हुआ है। अब जब ये आपस में जो निकाह अपनी खुशी से हुआ था, उसमें से एक फरीक को ये हक़ हासिल हो गया कि दूसरे फरीक को खुद ही उस पर इल्ज़ाम लगाए, खुद ही उसकी तफ्तीश करे, खुद ही उसकी जरा करे और ख़ुद ही उसको टर्मिनेट कर दे, फ़र्क कर दे। ये तो किसी आम समाजी सोसाइटी में भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस्लाम जैसे लॉजिकल, इस्लाम जैसे आदिलाना दीन में ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक फरीक के पास सारी अथॉरिटी है दूसरे को निकाल दे। दुनिया में छोटे से छोटा जॉइंट वेंचर ऐसा नहीं हो सकता कि आप और मैं आपस में मिल के कोई कारोबार कर रहे हो, चाहे अपनी खुशी से हमने किया हो और हमने कोई भी उसमें शराइत लिखी ना लिखी, कोई मसला नहीं है। और किसी एक फरीक का 90% शेयर है, दूसरे का सिर्फ 10% शेयर है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक साल गुजरने के बाद वो जो 90% शेयर वाला है वो चुटकी बजा के दूसरे छोटे को कह दे कि मैं मेरी तरफ से आप फारिग हो और अपना 10% की ले लो। अब 10% की बात नहीं है, उसके एक साल लगे है, उसकी एनर्जी लगी है, उसका टाइम लगा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप दरमियान में कहीं जिरगा बैठेगा, कहीं सालसी बोर्ड बैठेगा, तब जाकर ये बात होगी। ऐसे नहीं है कि बस यूँ फारिग कर दिया जाए। तो शादी जैसे मसले पर चुटकी बजा के आप दूसरे को फारिग कर दी, कैसे मुमकिन है? और फिर इस्लाम तो आदिलाना निज़ाम है, वो तो कमज़ोर की साइड लेता है, ख़ास तौर पे औरत की वो साइड लेता है। तो ये मतलब ये है कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक बाप ने अपनी कमाई से सारी जायदाद बनाई है, उसका एक बेटा लोफर है, लफंगा है, नाफरमान है, अपने बाप की कोई बात नहीं मानता, फिर भी इस बाप को ये इजाज़त नहीं दी गई कि अपने इस लोफर बेटे को आग कर दे जायदाद से, जो कि उसने बाप ने अपनी पैसों से कमाई हुई है। वो उस बेटे को नहीं निकाल सकता जिसका हक अल्लाह ने उसके लिए रख दिया है। तो एक दूसरे आदमी की बेटी को आप उसकी ज़िंदगी से एक बिजली के बटन की तरह ऑफ और ऑन कर दें, उसको फारिग कर दें, कैसे मुमकिन हो सकता है? न इस्लाम ने ये कहा है, न कुरान ने ये कहा है। इसीलिए हमने कुरान से ये समझा कि जो है अथॉरिटी ना मर्द के पास है ना औरत के पास है। हाँ, तलाक देने का मुतालबा दोनों एक दूसरे को इक्वली कर सकते हैं, लेकिन तलाक होगी तब जब कोई जरगा होगा, अथॉरिटी होगी, सालसी होगा, कोर्ट होगा। ये उनके हाथ में है, मर्द के हाथ में ये चीज़ नहीं है। कुरान से ये चीज़ वाज़ेह है। अब हमें ये कहा जाता है कि भाई एक चीज़ 1500 साल से किसी ने नहीं समझी है और आप एक नई चीज़ ले आए हैं। तो भाई ये कुरान नामी जो किताब है, ये 1500 साल नहीं 15,000 साल इस पे गुजर जाएं, ये जिंदा किताब है। यही आपके लिए रेफरेंस बुक है। आप इस रेफरेंस बुक से हमको समझें। हमारा तो ये कोई दावा ही नहीं है कि हम सारी दुनिया के मौलवियों को और सारी दुनिया के उलमा को चैलेंज कर रहे हैं कि हम ठीक समझें और आप गलत समझें। हम तो ये कह रहे हैं कि रेफरेंस बुक आपके लिए भी है, मेरे लिए भी। इस किताब के मुताबिक चले और आज इसमें दिखाएंगे कहाँ पर है। तो बाकी इस किताब से नीचे में तो हम आने को तैयार नहीं है। इससे नीचे से जो आप रेफरेंस बनाते रहते हो बनाते रहें, और वो इसलिए आने को तैयार नहीं है कि इस किताब से नीचे आप जहाँ भी जाएंगे आपने तो दीन को खेल बना दिया है। आप खुद सोचिए कि इसी तलाक के इशू पर ले लें, जो ही आप कुरान से नीचे उतरते हैं तो आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के तकरीबन 60 करोड़ हनफी मुसलमान हैं, जिनके नज़दीक तलाक 3 दफ़ा तलाक कहने से बस ज़िंदगी भर का नाता ख़त्म हो गया, फौरी तौर पर तलाक हो जाती है। और फिर इस उम्मत में 20% 25% जो अहले तशीब मुसलमान हैं और सऊदी अरब के हम्बली मुसलमान हैं, अमारात वगैरह के, कुवैत के और इमाम काबा समेत ये सारी उम्मत जो तकरीबन 50-60 करोड़ बनती है, ये सब के नज़दीक 3 दफ़ा नहीं 3000 दफ़ा भी आप कहते रहे तलाक, तो एक नशिश में तलाक नहीं होती। अब ये बात तो आप सारे समझते हैं कि मियाँ बीवी अगर दोनों हैं वो रात को आपस में मिलते हैं तो इसका नाम इबादत है, और दो नामहरम मर्द औरत जब आपस में रात को मिलते हैं तो इसका नाम ज़िना है, ये गुनाह है। तो अब आप बताइए कि पाकिस्तान में एक बंदे ने अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक दे दिए
तो 60 करोड़ मुसलमानों के नज़दीक अगर ये बंदा रात को अपनी बीवी से मिला है तो ये जिना कर रहा है और दोज़ख में जा रहा है। बाकी 60 करोड़ मुसलमानों के नज़दीक ये बंदा रात को इबादत कर रहा है और जन्नत में जा रहा है। तो इस तरह का तो खिलवाड़ किसी दीन में नहीं होता, और उसकी वजह ये है कि आप कुरान से नीचे आए हैं। तो चूंकि ये एक इल्मी मुकालमा है, ये वीडियो में नहीं हो सकता, हमने pakseculars.com एक साइट है, उस पर हमने पूरा तफसीली मजमून दिया है, आपके सामने पेश किया हुआ है। आप उसको पढ़ें और हमें समझाएं कि इसमें क्या बात गलत है। बाकी रह गई ये कि कुरान की तशरीह हो सकती है, लेकिन तशरीह तो तभी वो होती है किसी चीज़ में जब कुरान ने न बताया हो। कुरान ने वुज़ू का तरीका बता दिया, आप उसकी मज़ीद तफसील भी आप बता सकते हैं, तशरीह भी कर सकते हैं, लेकिन वुज़ू का जो प्रोसीजर कुरान ने बताया है, आप ये तो नहीं कह सकते कुरान वाला प्रोसीजर भी है लेकिन हमारे पास एक और किताब है उसमें दूसरा प्रोसीजर भी मौजूद है, चाहे आप उस तरह का वुज़ू करें चाहे आप इस तरह का वुज़ू करें, ये तो नहीं हो सकता। तो कुरान ने तलाक का एक प्रोसीजर बताया, उस प्रोसीजर के तहत में आपस में लड़ाई झगड़े सारा कुछ होता रहता है मियाँ बीवी में, वो कोई मसला नहीं है, उसको एक दूसरे को समझाना बुझाना होगा। लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही इसीलिए था, इसका बेस मकसद ये था कि एक दूसरे से तमत्तो उठाया जाए। तो जिस वक्त खामद अपनी बीवी का बस बिस्तर अलग कर दे, मीन्स के वो कह दे कि मैं आइंदा आपके साथ रिलेशन नहीं रखता, ऑन दी अदर हैंड बीवी भी ये काम कर सकती है, तो ये इस चीज़ की वार्निंग हो गई है कि अब हम आपस के साथ मजीद नहीं रह सकते। यहाँ से इसमें एक फरीक ने अपने ख़ानदान फैमिली के पास जाना है, वहाँ से अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना है, दूसरे फरीक ने अपने ख़ानदान से नुमाइंदा मुकर्रर करना है। ये जो आर्बिट्रेशन जिरगा बनेगा, इनको 1 महीने का टाइम दिया गया है। अल्लाह ने इनको कहा है कि इस मुसालती जिरगे के ज़िम्मे ये लगाया है कि आप लोग इनकी इस्लाह की कोशिश करें, इनको जुदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब ये इस्लाह की एफर्ट्स करेंगे बट दे हैव टाइम ओनली 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इन्होंने कोशिश करनी है। 1 महीने में अगर ये 1 महीना जिरगा ढूंढने में लगा, 1 महीना इनके बैठने में लगा, इस 1 महीने से पहले दोनों फरीकैन फिर रजामंद हो गए कि हम शादी कंटिन्यू करते हैं, तो इन जिरगे वालों को कोई खर्चा नहीं है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और ये शादी कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन 60 दिन गुजरने के बाद भी अगर इस जिरगे ने तय कर दिया कि इनका और कोई तरीका नहीं है, सेपरेशन होनी चाहिए, अब ये सेपरेशन यहाँ इनकी अथॉरिटी से शुरू होगी, जिसका फिर वैलिडिटी टाइम है 1 महीना, यानी अगले महीने के से ख़त्म होने से पहले भी अगर ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं तो नए एग्रीमेंट के तहत फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी आपने जिरगा बुलाया है और आप कहते हो हम जिरगे को वाक नहीं देते, अथॉरिटी शोहर के पास हो, ये कैसे मुमकिन है? तो शोहर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ना औरत के पास अथॉरिटी जिरगे के पास है। तो भाई मेरे कुरान ने ये साफ साफ बताया है, ये प्रोसीजर है, हत्ता कि इन हालात में भी कि एक खामद आता है और अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखता है। अब इस वक्त या तो ये इसको जो भी गैरत के मारे करना चाहिए, आखिरी चीज़ तो यही करेगा ना कि इसको तलाक देगा। इस वक्त भी इसके पास अथॉरिटी नहीं है कि इसको तलाक दे, इसको काजी के पास लेकर आएगा, काजी इन दोनों से कस्में उठवाएगा, 5-5 कस्में उठवाएगा कि इसने किया या नहीं किया। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तो वो काजी के पास पनिशमेंट देने के लिए लाया था, तो चलो ठीक है, वो इसी को माने को पनिशमेंट देने के लिए लाया था, तो पनिशमेंट के बाद दोनों ने कस्में उठा ली, दोनों बरी हो गए। उसके बाद क्या होगा? कुरान ने तो आगे नहीं बताया, कुरान ने तो दोनों को क्लियर कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद फिर आप लोगों ने फुकहा ने इस्तेमाल किया है कि काजी इन दोनों की सेपरेशन करा देगा, क्योंकि खामद ने अगर इतना बड़ा जुर्म देखा और उसके पास गवाह नहीं थे तो इस औरत के साथ नहीं रहना पसंद करेगा, तो काजी इनको तलाक करवा देगा। ये फुकहा ने लिखा, अल्लाह ने नहीं लिखा। तो अगर फुकहा की इस बात को लिया जाए तो अथॉरिटी किसके पास हुई? वो तो काजी के पास हो गई। और अगर इसी बात को अब मैं अपनी तरफ से ले लूँ कि काजी उसको कहते कि नहीं कंटिन्यू करो शादी, तो फिर उसके बाद वो जो घर ले गया, उसके बाद चलो उस काजी ने तो नहीं मानी, तो फिर इसको क्या है, इसको खामखा तलाक दे देगा। जब उसको काजी ने भी क्लीन डिक्लेयर कर दिया तो बगैर किसी वजह के फिर घर आके दोबारा इसको तलाक दे देगा, इसके पास अथॉरिटी है, कोई नहीं पूछेगा इसके साथ। तो किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? बल्कि इस हद तक है कि सहाबा कराम हजूर के पास आया करते थे अपनी तलाक को वैलिडेट कराने, कभी हजूर उनको तलाक को वैलिडेट करते थे, कभी नहीं करते थे। हत्ता कि 28वें पारे की आयत यहाँ से शुरू होती है, एक सहाबी ने ज़माना जahiliयत की सबसे सख्त तलाक अपनी बीवी को दी कि आपका एक आर्गन मेरी माँ की तरह है। तो ये उस अहद जahiliयत में इतनी सीवियर तलाक इसको गिना जाता है कि इसमें किसी का रिटर्न नहीं हो सकता था। तो वो औरत हजूर के पास आई और हजूर ने फरमाया कि
मतलब बज़ाहिर तो यही लगता है इतनी सख्त तलाक के बाद क्या आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो वो औरत ने अल्लाह से मांगा। हम तफसील में नहीं जाते, उनका नाम खौला था क्या था, हम कुरान की तरफ रखते हैं। तो कुरान ये बताता है कि उस औरत की उस शिकायत को अल्लाह ने सुन लिया, मीन्स कि वो शिकायत उसकी हल हो गई। वो क्या चाहती थी कि मेरी तलाक ना हो, तो तलाक ख़त्म हो गई। साथ ही अल्लाह ने यह भी फरमाया कि आइंदा इस किस्म का जो ऑकवर्ड जुमला है, इस किस्म का एब्सर्ड नामाकूल किस्म का जुमला किसी ने अगर कहा तो उस पर यह सज़ा भी होगी। आगे अल्लाह ने सज़ा भी बताई है। तो अब ये तलाक जो है, ये अगर शोहर के पास अथॉरिटी थी, अगर होती, तो फिर ये अथॉरिटी तो अल्लाह ताला ने उसको कैंसिल करा दिया। अच्छा, अगर अल्लाह ने भी कैंसिल करा दिया खसूसी उसमें, तो अगर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको वापस कर रहे थे, तो फिर कहीं पर आपको ये बात है कि हजूर ने उस औरत को कहा हो कि भाई अब आप हलाला करके वापस जाएं, या मतलब है कि वो पहले एक तलाक हो चुकी थी, ऐसी कोई बात हुई है? तो जब ये अथॉरिटी है ही नहीं किसी के पास, मजे की बात है कि अगर सामने होती भी, सामने के, अभी अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर मुसलमानों को फरमाया कि किसास तुम ले सकते हो, कान के बदले कान है, आँख के बदले आँख है। ये अगर सारे मुसलमानों को ये कहा हुआ है, तो अगर एक आदमी आके किसी के भाई के आँख निकाल देते, तो वो आदमी जाके उसकी आँख निकाल दे, या कुरान में तो आयत मेरे मुझसे मुखातिब थी, तो मैं हक रखता हूँ आँख निकालने का। तो उस वक्त आप क्या कहते हैं? आप तो यही कहते हैं कि किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे में जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे, हर कोई अगर खुद ही इंतकाम लेना शुरू हो जाए तो नहीं हो सकता। और वो आपको जवाब में ये कहे कि ये तो कुरान की आयत तो मेरे लिए है, तो फिर आप उसे क्या कहते हैं? कुरान की आयत बेशक आपकी तरफ मुखातिब है, लेकिन इसकी स्पिरिट ये है कि आपको ये हक दिलाया जाएगा। ये नहीं कि आप खुद ही लेना शुरू कर दें, खुद ही जज बन जाएं, खुद ही इंतकाम लेना शुरू कर दें, बल्कि किसी ज्यूरी के पास, किसी सालिस के पास, किसी आर्बिट्रेशन के पास, जरगे के पास आप जाएंगे, वो फैसला करेगा इस चीज़ का। हाँ, कुरान के मुताबिक ये फैसला करेगा कि आपको बराबर कंपनसेट किया जाए। तो ऐसे ही तलाक में आपने किसी के पास जाना है, वो अच्छा। फिर दुनिया के अंदर जो जॉइंट वेंचर होते हैं, अगर हम दो आपस में पार्टनर्स बन के खुशी से आपस में डिपार्ट होना चाहते हैं, तो इन दोनों पार्टनर को खुशी से एक दूसरे से अलहदा होना चाहते हैं, तो फिर किसी अदालत के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से मिले थे, अपनी मर्जी से वापस जा सकते हैं। लेकिन शादी इतना सेंसिटिव मसला है, इतना अहम मसला है कि मियाँ बीवी खुशी से भी तलाक देना चाहें तब भी नहीं दे सकते जब तक कि आर्बिट्रेशन के पास, जिरगे के पास, सालसी के पास ना जाएं और वो फैसला करेंगे कि इन्होंने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। इसीलिए ये बहुत बड़ी यानी बहुत ही गंभीर मसला है। और इसके साथ यानी खिलवाड़, हम तो ये नहीं कहते कि 1500 साल से खिलवाड़ हो रहा है और 1400 साल से हो रहा है, या कौन गलत समझा कौन सही समझा। इल्म में कोई शिकास्त या फतह नहीं होती। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अपने लिए भी, सब के लिए, अल्लाह ताला हमको खैर का ज़रिया बनाए, खैर की कुंजी बनाए और शर का ताला बनाए। हमारा कोई ऐसा मंशूर इसमें नहीं है सिवाय इस बात के कि इस पर नज़रसानी की जाए, इस पर आप कुरान की रूह से देखें। अगर आपको हमारी बात गलत नज़र आती है, हाँ, मजमून आप वहीं पर पढ़ेंगे, यहाँ पे वीडियो में नहीं हो सकता। pakseculars.com, ये आप ब्राउज़र पे लिखें, वहाँ पे आपको मज़ामीन मिल जाएंगे। उस मजमून को कुरान की रोशनी में आप पढ़ें, आप उसको कंट्रडिक्ट करें तो बिस्मिल्लाह, हमें तो कोई इसमें कोई शिकास्त या शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि फतह दीन की होनी चाहिए। मेरी आपकी फतह से तो मसला नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह है तो बराए करम इस बात को ये नहीं लोगों के हाथ में न दिया जाए कि आप खड़े खड़े, एक आदमी सब्जी खरीदने जाता है, वहाँ किसी के साथ लांजा हो जाता है, बीवी वफादार बीवी बेचारी इसके लिए रोटी का आटा बना रही है, और ये वहाँ खड़े खड़े तलाक दे के आ जाता है कि जब मेरे ऊपर बीवी तलाक हो गई, और वहाँ पे वो तलाक ये चल रहा है। बल्कि हमारे पख्तूनख्वा में तो 3 पत्थर डाल दें बस ये तलाक हो गई। तो ये इस तरह खेल तमाशा नहीं है, ये किसी फोरम पे जाके फिर फैसला करना होता है। तो इसलिए हमने ये आपके सामने बार बार ये पेश भी किया और बार बार पेश करते रहेंगे। अस्सलाम।